सीएनबीसी आवाज पर बजट से जुड़ी हमारी मेगा कवरेज जारी है और लगातार हम एक्सपर्ट्स और कॉर्पोरेट से पूछ रहे हैं कि जो उम्मीदें उन्होंने की थी इस बजट से क्या वो पूरी हो पाई या नहीं। और इसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ गए हैं फिरोज खंबाटा, जो कि रसना इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी है। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहला सवाल यही कि आप किस तरह से देखते हैं इस बजट को? विकसित भारत की बात सरकार कर रही है और कॉर्पोरेट जो उम्मीद कर रहे थे, खासतौर पर एफएमसीजी या फिर एग्री सेक्टर की बात की जाए, क्या उस लिहाज से बड़ी अनाउंसमेंट दिखी? एक रिस्पॉन्सिबल बजट है। जब फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में आता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। आज एफएमसीजी की कोई भी सेक्टर के लिए अगर कंट्री का इन्फ्लेशन बढ़े तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबल बजट, गुड बजट। अभी रही सेक्टर स्पेसिफिक बात, एग्री सेक्टर की बात करें तो एग्री सेक्टर में डेफिनेट बेनिफिट्स दिए गए हैं। एक मरीन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मरीन सेक्टर को बड़ा बेनिफिट मिला है। कोकोनट, नट्स एंड एक एग्रीकल्चर में कैसे स्मॉल एंड मीडियम फार्मर को हेल्प की जाए, उसको कैसे स्टार्टअप की तरह उसको ट्रीट किया जाए, लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन अनाउंस्ड। तो बड़ा मैं उसको पॉजिटिवली ले रहा हूँ। पर जो सबसे बड़ी बात है कि देयर हैव बीन ओवरऑल ईज ऑफ पेइंग टैक्स, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इनकम टैक्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्स पेइंग। आज पेनल्टी हटा दी है टिल द फर्स्ट अपील, वो बहुत बड़ी बात है एवरेज आदमी के लिए भी, खाली खोटा पेनल्टी का जो एक वो है। तो ये मेरे हिसाब से बड़ा पॉजिटिव है। और जो कंट्री को जिसमें आगे आना है, 4-5 थिंग्स, फॉर एग्जांपल डेटा सेंटर्स, डेटा सेंटर को लॉन्ग टैक्स हॉलिडे दिया गया हुआ है। सेमीकंडक्टर मिशन, एआई, सिविल एविएशन में टू मेक एयरक्राफ्ट, उसमें दिया है। न्यूक्लियर पावर, इसमें भी रियायतें दी है। तो जो लॉन्ग टर्म इंडिया का पोजिशनिंग होना चाहिए, इट्स अ फ्यूचरिस्टिक थे, उसमें उन्होंने काफ़ी रियायतें दी है, काफ़ी सपोर्ट दिया हुआ है। एंड सेकंड, एक जो मैं देखता हूँ सॉफ्टवेयर साइड पे, दिव्यांग वर्ड हैज बीन यूज्ड 4-5 टाइम्स। स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए भी ऑल टाइप्स ऑफ व्हाट आई कॉल द गवर्नमेंट इज इंक्लाइंड कि उनको भी कैसे असिस्टेंस मिले। तो आई थिंक ओवरऑल ये मैं इसको बड़ा पीपल सेंट्रिक, पॉजिटिव, रिस्पॉन्सिबल बजट मानता हूँ। सर, जो फोकस हमने देखा हाई वैल्यू क्रॉप्स पर, चाहे हम कोकोनट की बात करें, सैंडलवुड को शामिल किया गया है, कैशू को, बाकायदा कैशू को तो एक ग्लोबल ब्रांड बनाने की बात की गई है 2030 तक। तो अभी तक जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, आपको लगता है कि अब उन्हें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा? जो फार्मर्स हैं और इसके लिहाज से जितनी भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके लिए एक ये बड़ा कदम है। आज अमेरिकन कंपनी कहती है हम लोग फॉरेन के आलमंड इंडिया में खा ले और वॉलनट खा ले और क्रैनबेरी खा ले, तो हम कैशूनट इंडिया का क्यों फॉरेन में नहीं दे सकते हैं? तो वही है, उसमें अल्टीमेटली इसमें तो 1000 रुपये किलो की आइटम है, 2 रुपये किलो की नहीं। तो उसमें वैल्यू भी मिलती है, कंट्री को वैल्यू मिलती है, उसमें प्रोसेसिंग भी बहुत होता है, वैल्यू एडिशन भी बहुत होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन। और एक और भी बात की है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इज यूज इन एग्री। तो ये सब मेरे हिसाब से, इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़ा मॉडर्न, फ्यूचरिस्टिक, टेक्नोलॉजी एनेबलिंग बजट है एंड इन द राइट डायरेक्शन। लोग कोई बोलेंगे मेरे जेब में क्या आएगा, पर ये बजट में टैक्सेशन तो था ही नहीं। टैक्सेशन में जो करना था लास्ट टाइम ही कर दिया था पर्सनल टैक्स में। जीएसटी एक बड़ा रिफॉर्म है, वो तो ये बजट में था ही नहीं, उसमें तो हो गए अनाउंसमेंट। और कस्टम ड्यूटी तो मेरे हिसाब से काफ़ी फिनिश गुड पे तो इंक्रीज करने की जरूरत है, वो नहीं इंक्रीज की अच्छी बात है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से बड़ा रिस्पॉन्सिबल बजट, इसलिए मैं हाई वैल्यू क्रॉप्स के अलावा फिशरीज की बात करें, एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, खासतौर पर जो प्रोटीन बेस्ड फूड है उन्हें सपोर्ट इस बजट में किया गया है, सप्लाई चेन को मजबूत करने की बात कही गई है। व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दैट? सी, एक्चुअली जो मरीन को बेनिफिट दिया है, नॉट ओनली फॉर दैट, फॉर द फैक्ट कि इस पे बहुत एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है। अभी आपने इंडिया यू का जो एफटीओ, उसमें एक फर्स्ट फेज है, वो फर्स्ट फेज में मरीन को इंक्लूड किया है। अभी इसका अगर एक्सपोर्ट परसेंटेज देखा जाए काफी कम है भारत में। और उसमें बहुत पोटेंशियल है, बिकॉज द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द व्हाइट प्रोटीन विच इज द फिश। और इंडिया का एज यू नो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। तो आई थिंक ये उसको कपलिंग देखो, उसका उनको मरीन के जो बेनिफिट दिए हैं वो कपल्ड विद द ट्रीटीज जिसमें भी मरीन को बेनिफिट दिया है, सो उससे आई थिंक द होल डे जो इकोनॉमी है वो बहुत मजबूत होगी। इमेजिन करोड्स ऑफ पीपल आर लिविंग ऑन fish for livelihood. तो मेरे हिसाब से it's a very good thing. They will get a very good price for the commodities and इससे fish का export आएगा। And I would only wish कि more and more food processing companies also come into fish and get into fish processing. तो ये मेरे हिसाब से this is the right way. Second, coconut also. Coconut in all its forms. Coconut can be a big export from India. कोकोनट वाटर, कोकोनट जूस, कोकोनट ऑयल। और आपको तो पता होगा पीपल आर मूविंग टू लेट अस से फंक्शनल ड्रिंक्स, एंड इन माय माइंड एनर्जी ड्रिंक, फंक्शनल ड्रिंक में नेचुरल कोकोनट वाटर इज द बेस्ट ड्रिंक। तो अगर उसको बढ़ावा मिलेगा तो आई थिंक कंपनीज लाइक अस आल्सो वी वुड आल्सो डायरेक्टली बेनिफिट। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन इंडस्ट्री
कि ये ऐसे क्रॉप में हम इसको ग्रो करके वैल्यू एडिशन लाएं, तो ये बड़ा पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा यही कि कोल्ड चेन की बात करें, सप्लाई चेन की बात करें, तो मल्टीलिंगुअल एआई टूल के इस्तेमाल की बात पर फोकस किया गया है, तो किस तरह से आपको लगता है कि ये रॉ मटेरियल की जो सप्लाई है वो बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलेगी? नहीं, ये ऐप की बात की है। अगर ये ऐप में एक ही लाइन में एफएम ने अनाउंस किया, आई थिंक इट्स ए ग्रेट थिंग। आज मेरे पास एक फार्मर हूँ और मेरे पास ऐप है, वो मेरे को बता सकता है कि भैया क्या प्राइस मिलेगा मेरे को प्रोडक्ट का, क्या क्या उगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। इमेजिन आई कैन प्लान बेटर। तो और एंड दैट शोज कि जो हमने डिजिटल इकोनॉमी के साथ किया, आज यूरोपियन देश, अमेरिकन देश कहते हैं इंडिया में जो डिजिटल हो गया है, आम आदमी डिजिटल पेमेंट कर लेता है ऐप पे। आप मतलब वो बिल्कुल स्ट्रीट पे। तो अगर वो आज हमारा एग्रीकल्चरिस्ट भी, फार्मर भी अगर ऐप से, एआई की मदद से इंटेलिजेंट फार्मिंग कर सके, तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा तो क्या हो सकता है। और उससे उसको डेफिनेट बेनिफिट मिलेगा और उसके क्रॉप को राइट प्राइस मिलेगा। उसको ये पता चलेगा यहाँ के बदले यहाँ बेच दूँ, ये क्रॉप उगाऊँ, ये क्रॉप उगाऊँ, कहाँ उगाऊँ, क्या लूँ। आई थिंक इट्स ए ग्रेट अनाउंसमेंट। और इसके लिए आई थिंक वी हमको एज इंडस्ट्री ऑल्सो हु आर लिंक टू फार्मर, हमको भी फार्मर के साथ बैठ के एआई में अपने आप को और अपने प्रोडक्ट्स को, अपने ऑफरिंग्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर ये हो जाता है तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट न्यूज़। आपने सही चीज ली। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला हमसे बजट के फाइन प्रिंट्स पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।